लोकतंत्र में भी जनता का मैंडेट जो होता है, उनकी सोच का होता है, वो संतोषजनक ही होता है। कितना भी हो, अपने अनुसार जो भी उन्होंने मैंडेट दिया है वो संतोषजनक ही है। तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा ऊपर करना उन्हें ठीक नहीं होता। 51 जी को 200 होते हैं, 51 से ऊपर अगर लोग मैंडेट दे रहे हैं तो ज्यादा लोग लाइक भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, ये लगता है आपको कि सीटें अभी और बढ़ेंगी? बिल्कुल एक्सपेक्टेड यही था। 10 साल का जो आपदा पाप दिल्ली ने भोगा है, दिल्ली की हालत देखिए आप कैसी हो गई है। ये भी जनहित के लिए लोकतंत्र का 14 स्तंभ होने के नाते मीडिया को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि दिल्ली में 10 साल में पानी एक बूंद क्यों नहीं बढ़ाया गया, दिल्ली की सड़कें क्यों टूटी पड़ी हैं, दिल्ली जाम से क्यों जूझ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन के दौरान 1200 AQI हो जाना और 5 साल लोगों की उम्र कम होना। ये दिल्ली केजरीवाल साहब खांसते आए थे और हमें भी खांसना पड़ रहा है। ये जीत किसकी है? मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी पर लोगों को विश्वास है कि मोदी जी दिल्ली का भला कर सकते हैं, दिल्ली का विकास कर सकते हैं, देश का विकास मोदी जी ने किया है। मेरा आखिरी सवाल, क्या हम दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं इस समय? आप भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं जिसको 3 बार MLA पार्टी ने बनाया है, 2 बार सांसद पार्टी ने बनाया है। तो सेवा के लिए काम करते हैं हम और सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। तो रमेश बिधूड़ी जो है ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो किसी पद के दावेदार हैं। अलग से भी इनसे मेरी बात हुई थी, तब भी इन्होंने यही कहा था कि पार्टी जो कहेगी, जैसा कहेगी, पहले भी मैंने किया है, आगे भी करूंगा। और मोदी जी के चेहरे पर जीत मिली है, ऐसा ये कह रहे हैं। और इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त हो गए। और आज तो रमेश बिधूड़ी बड़ा बचते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान उनकी ओर से किया गया था, बड़ी खिंचाई भी उनकी हुई थी। फिलहाल संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले रमेश बिधूड़ी का चेहरा एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा बताकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की खिंचाई की कोशिश की थी। और देखिए आज क्या दिन आ गए हैं कि रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री को हराकर जीतते हुए कालका जी की सीट पर नजर आ रहे हैं। इस स्टूडियो में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी और रीना जी लगातार जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पहले हम टिप्पणी ले लेते हैं स्टूडियो के जो मेहमान है, एक एक की इस बड़ी जीत के पीछे की वजह क्या है और भारतीय जनता पार्टी वो कौन सी लकीर इस वक्त मौजूदा राजनीति में खींच रही है कि उसका कोई विकल्प बनता हुआ। देखिए 26 सालों का आप भी केजरीवाल ही हैं, तो अरविंद केजरीवाल का ये बुरा हाल क्यों हो गया? बिल्कुल, और लगभग 16-17 साल पहले से ही हम लोग साथ काम कर चुके हैं। मेरा ये कहना है कि बीजेपी के पास ऐसा कोई बहुत नया कुछ नहीं था, कोई ऐसा जादू नहीं था। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार की और अरविंद केजरीवाल की गलतियां हैं, नाकामियां हैं, जिस पे बीजेपी को जीत दिखाई दे रही है। इस जीत के दिखाई देने में थोड़ा सा बदलाव ये है कि सुबह से एक ट्रेंड तो है कि लगातार बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए है, सीट में अभी भी काफी बढ़त है। नहीं, 8:45 पर और 9:10 पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर आगे हो गई थी। वो सब कोई मायने नहीं। 9:30 बजे से पहले मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है कि उससे पहले आती हैं चीजें। 9:30 बजे से पहले एक चीज सिर्फ, लेकिन उसमें बदलाव ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का जो वोट परसेंटेज है वो सबसे क्रूशियल है 1 बजे से पहले तक। और उस वोट परसेंटेज में लगातार जो फासला था वो घट रहा है। आम आदमी पार्टी अब 43.5% वोट फीसदी पे पहुंच चुकी है, जो कि 41 पे थी, 43.5 पे पहुंच चुकी है। और बीजेपी का वोट परसेंटेज घट के 46.89, मैं इसको 0.5% और बढ़ा देता हूँ। यानी कि थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ये कहना है कोई बीजेपी का जादू नहीं चला है, अरविंद केजरीवाल की नीतियों की विफलता थी जिसकी वजह से बीजेपी जीती। मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ और ये आंकड़े हमें समझने चाहिए। अभी 6 ऐसी सीटें हैं चित्रा, करंटली राइट नाउ एज वी स्पीक 6 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वो 500 से 1000 के बीच में है। तो वो 6 सीट शायद उलट पुलट हो सकती है, मगर अगर आप 6 सीट भी माइनस कर दे भारतीय जनता पार्टी से, तब भी वो हाफ वे मार्क, वो अब मैजिक आंकड़ा पार करते हुए आपको दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा बदलाव तो अब नजर नहीं आ रहा है। और एक तरीके से देखिए, मुझे लगता है, मैं कह रही हूँ कि ट्रेंड्स तो अब सॉलिडिफाई हो गया। अब अरविंद केजरीवाल खुद ही 8वें राउंड में 450 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो आप कह रही हैं हार जाएंगे? कहानी मैं नहीं कह रही हूँ, अमित शाह जी कह रहे थे। अमित शाह जी कह रहे थे, पिछले 1 महीने से कह रहे थे, हम पत्रकारों को भी कह रहे थे और वैसे भी कह रहे थे मीडिया में भी कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारेगा। बट 8वें राउंड के बाद भी वो कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। चित्रा, बड़ी वजह राखी जी क्या आपको नजर आती है? अरविंद केजरीवाल अगर अपनी सीट पर हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी का इतना बुरा हश्र हो रहा है, वो भी तब जब हर रोज 12 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम योजनाओं का उनकी ओर से ऐलान किया गया था, लेकिन कोई भी दांव नहीं चला।
मुझे 1 मिनट दीजिएगा इस पर। एक तो कि दिल्ली वालों का जो अपना विवेक और विजडम है वो उन्होंने पूरी तरह से उसका इस्तेमाल इस बार किया है, और मोदी जी का जो संकल्प पत्र है जिसमें सभी सेक्शंस को बहुत मेटिकुलसली उनको एड्रेस किया गया है। विमेन वोटर्स हों, आप देख रही हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने प्रदर्शन ठीक ठाक किया है। तो इन सब सेक्शंस को अगर आप लेकर, सफाई कर्मचारी के लिए कल आपने देखा कि जो कमीशन है सफाई कर्मचारी का उसको एक्सटेंशन, तो इस तरह से सभी तबकों को जो एक दिया गया है। और मैं ये भी कहूँगी कि जो पूरा एक विकसित भारत का विजन है उसको डेवलपमेंट को जो ब्रॉडर लेवल पर लेकर जाने की बात है।